ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 6 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूजी से और यूजी यहाँ पर सुकुना के इन्ने डोमेन के अंदर होता है। सुकुना यूजी से कहता है कि तुम बिना मेरे परमिशन के मुझे नहीं देख सकते, इसीलिए यूजी सुकुना को अपने पास नीचे बुलाता है। यूजी का यहाँ पर बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा होता है क्योंकि सुकुना ने उसको मार डाला होता है। यूजी कहता है कि उसको भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। वो यहाँ पर एक हड्डी उठाता है और सीधा सुकुना की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन सुकुना कूद के ऊपर चला जाता है। यूजी भी अब यहाँ पर ऊपर आता है और सीधा भागते हुए सुकुना की ओर जाता है। यूजी सुकुना को पंच करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुकुना उसके पंचेस को आराम से डॉच कर लेता है। यूजी अब यहाँ पर नीचे झुक जाता है और वो सुकुना को नीचे गिराने की कोशिश करता है। सुकुना बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वो आराम से यूजी से बच जाता है। सुकुना यूजी को एक लात मार के ऊपर से नीचे गिरा देता है। सुकुना अब नीचे आता है यूजी के पास और वो यूजी को बताता है कि ये जगह यूजी की आफ्टर लाइफ नहीं है, ये सुकुना का इन्नेट डोमेन है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों अभी फिलहाल सुकुना के दिमाग के अंदर है और यूजी अभी बिल्कुल ठीक है और यूजी मरा नहीं है। सुकुना यूजी से कहता है कि अगर यूजी उसकी बात मान लेगा तो वो यूजी का हार्ट ठीक कर देगा और उसको जिंदा कर देगा दोबारा। मतलब सुकुना यहाँ पर यूजी को ठीक करने के लिए दो शर्तें रखता है। पहली शर्त ये होती है कि जब जब सुकुना एक्सटेंशन बोलेगा तब तब यूजी को अपनी बॉडी सुकुना को देनी होगी, वो भी 1 मिनट के लिए। और दूसरी शर्त यह है कि यूजी ये प्रॉमिस भूल जाएगा जो सुकुना ने अभी करा। यूजी सुकुना की बात मानने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल भी उसको सही नहीं लग रहा। मतलब सुकुना यूजी से ये भी प्रॉमिस करता है कि जब 1 मिनट के लिए यूजी सुकुना में बदलेगा तब सुकुना किसी को भी इंजर नहीं करेगा और मारेगा नहीं। यूजी कहता है कि उसको सुकुना की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुकुना कहता है तुम्हें करना होगा क्योंकि ये एक पैक्ट है तुम्हारे साथ मेरा। बड़ी इसमें सीधा सीधा मतलब यह है कि सुकुना अगर अपना प्रॉमिस तोड़ेगा तो यहाँ पर सुकुना को पनिशमेंट दी जाएगी। वह सुकुना की बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद यूजी उसकी शर्तें मान लेता है। पर उठते ही यहाँ पर यूजी सुकुना को एक बहुत जोरदार पंच करता है। यूजी यहाँ पर होशियारी दिखाते हुए सुकुना से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर अभी भरोसा नहीं करता। इस पर सुकुना उससे कहता है ठीक है हम लड़ाई करते हैं और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, वो भी बिना किसी शर्तों के। अब जैसे यहाँ पे यूजी लड़ाई करने के लिए तैयार होता है सुकुना उसका फेस ही काट देता है। इसका मतलब ये है कि सुकुना जीत चुका है और यूजी को सुकुना की शर्तें माननी होगी। सीन होता है इजीची और गोजो का। गोजो उसको बता रहा होता है कि वो यहाँ पर टीचर इसलिए बना क्योंकि उसका एक सपना था, वो जुजुत्सु वर्ल्ड को रीसेट करना चाहता है। अगर वो सारे हायर अप्स को मार डालेगा तो ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा इजी काम होगा, लेकिन अगर उन हायर अप्स की जगह कोई और दूसरे हायर अप्स आते हैं वो भी सेम मानसिकता वाले, तो उसका ऐसा करने का कोई फायदा ही नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर गोजो ने हायर अप्स को मारा तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने टीचर बनना चुना ताकि वो एक अच्छे स्टूडेंट बना पाए। गोजो ये भी कहता है कि उसके सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, खासकर यूटा और हकारी। यूटा सेकंड ईयर से है और हकारी थर्ड ईयर से, और यूजी भी उनमें से एक था जो कि काफी टैलेंटेड था। गोजो ये भी कहता है कि यूटा और हकारी बिल्कुल गोजो की तरह स्ट्रॉन्ग भी हो सकते थे। दूसरी तरफ यहाँ पर शोको यूजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है, लेकिन अचानक से यूजी जिंदा हो जाता है। यूजी को वापस जिंदा होता हुआ देखकर इजीची की हालत खराब हो जाती है। यूजी शोको से पूछता है मुझे शर्म आ रही है लेकिन आप हो कौन। गोजो यूजी के पास आता है और उसका वेलकम करता है। यूजी भी गोजो को देखकर काफी खुश होता है। अब अगले सीन में गोजो और शोको कहीं पर जा रहे होते हैं। गोजो शोको से कहता है कि वो भी चाहता है कि यूजी और भी ज्यादा पावर गेन करे, इसलिए गोजो ये चाहता है कि शोको रिपोर्ट्स में ये दिखाए कि यूजी मर चुका है। शोको गोजो से पूछती है कि क्या वो यूजी को छुपा के रखेगा सबसे। गोजो कहता है नहीं, वो यूजी को छुपा के नहीं रखेगा किसी से भी, वो यूजी को डायरेक्ट एक्सचेंज इवेंट में लेके आएगा। इसके बाद अगला सीन होता है एक कैफे का, जहां पर एक एम्प्लॉय को ये फील हो रहा होता है कि उसके आसपास कुछ तो अजीब है। यह आदमी इन सबको बता रहा होता है कि उन लोगों को गोजो को मारने के सिवाय उसे सील करने के बारे में सोचना चाहिए। वो ये भी कहता है कि गोजो को सील करने के लिए वो लोग स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट प्रिजन रेल्म का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर ये आदमी आता है अपने बॉस के पास और वो उससे कहता है कि वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, और ऐसा करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। यहाँ पर उसका बॉस इस आदमी के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए आता है, वो आदमी जलने लग जाता है। मतलब जोगो अब यहाँ पर सभी लोगों को धीरे धीरे करके जलाने लग जाता है। इस कर्स स्पिरिट का नाम होता है जोगो और इस आदमी का नाम है गेटो। जोगो गेटो से पूछता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ सुकुना की फिंगर्स। गेटो जोगो को बताता है कि वो सुकुना की 8-9 उंगलियों के बराबर स्ट्रांग है। यहाँ पे इस एस्ट्रो के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके होते हैं। जोगो गेटो से कहता है कि उसे वो प्रिजन रेल्म चाहिए जिसके बदले में वो गोजो को मार देगा। इसके बाद अगला सीन होता है मेगुमी का। वो यहाँ पर एक घर में होता है और ये औरत तदाशी की मॉम होती है जो कि उस जगह पे मारा जा चुका था। मेगुमी तदाशी का नेम टैग उठा के लाया होता है उसकी मॉम को देने के लिए, क्योंकि वो उसकी बॉडी नहीं ला पाया था। अगला सीन होता है स्कूल का। माँ की मेगुमी से कहती है कि वो यहाँ पर आने में लेट है। मेगुमी माँ की से पूछता है एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर वो कैसे लोगों को बचाना चाहती है। माँ की उससे कहती है कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उसके एक्शन से कोई बचे भी या ना भी बचे। दूसरी तरफ यहाँ पर नोबारा मेगुमी से कह रही होती है
कि वो उसको कपड़े खरीदवाने के लिए ले जाए क्योंकि वो इस यूनिफॉर्म को पहने पहने बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है। पांडा मेगुमी को बता रहा होता है कि वो और नोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मेगुमी और नोबारा दोनों ही क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा बेकार है। माँ की मेगुमी से कहती है कि वो उनके ऊपर एक भी स्ट्राइक करके दिखा दे तो वो उनकी पावर को समझ जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर गोजो यूजी को बता रहा होता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स से क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा अच्छा है और उसे बस अभी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है और उसको फिलहाल जुजुत्सु नॉलेज की भी जरूरत है। यूजी गोजो की बातों को सुन के स्माइल कर रहा होता है। गोजो उससे पूछता है कि आखिर वो स्माइल क्यों कर रहा है। यूजी उसको बताता है कि गोजो बेस्ट पर्सन है जो कि उसको ट्रेन कर सकता है, इसीलिए वो गोजो का साथ पाकर बहुत खुश है। वो ये भी मानता है कि वो काफी ज्यादा वीक है लेकिन उसको स्ट्रांग होना है। पर अब यहाँ पर गोजो यूजी को कहता है कि वो उन दोनों जूस कैंस को देखे। गोजो इन दोनों ही कैंस को अलग अलग तरीके से पिचकाता है। गोजो यूजी को बताता है कि उसने इस कैन को पिचकाया कर्स एनर्जी से और दूसरी वाली को कर्स टेक्निक से। यूजी ऐसा चेहरा बना लेता है और कहता है ओहो अच्छा अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अब गोजो यूजी को एक्सप्लेन करता हुआ बताता है कि तुम कर्स एनर्जी को ऐसा समझो कि वो बिजली है और कर्स टेक्निक बिजली से चलने वाले उपकरण। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना मुश्किल है लेकिन उसको उपकरणों यानी अप्लायंसेस के थ्रू यूज करना आसान है। गोजो बताता है कि उसने यहाँ पर प्योर कर्स एनर्जी का यूज किया है उस कैन को तोड़ने के लिए और दूसरे कैन को पिचकाने के लिए उसने कर्स एनर्जी से कर्स टेक्निक को बनाया जिसके थ्रू उसने इस कैन को पिचका डाला। यूजी सुनकर कहता है अच्छा तो वो अब कर्स एनर्जी से कर्स टेक्निक बनाना सीखने वाला है। गोजो यूजी को बताता है कि वो कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। शिगामी और बैरियर्स को छोड़कर कर्स टेक्निक पैदा होते ही बॉडी में आ जाती है। गोजो ये भी बताता है कि कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर होगा उसकी 80% पावर उसको पैदा होते ही मिल जाती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूजी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। गोजो यूजी को बताता है कि वो उसको फाइटिंग करना सिखाएगा कर्स एनर्जी के साथ। यूजी गोजो को बताता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उस कर्स स्पिरिट से फाइट करते समय उसने कुछ तो करा था अपने हाथों के साथ। गोजो अब यूजी से कहता है कि वो उसके हाथ पर पंच करे। मतलब यहाँ पर यूजी तैयार हो जाता है गोजो के हाथ पर हिट करने के लिए। जैसे ही वो गोजो के हाथ पे हिट करता है गोजो कहता है कि इस पंच में जरा सी भी कर्स एनर्जी नहीं थी। गोजो यूजी को बताता है कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कर्स एनर्जी का सोर्स होती है। गोजो ये भी कहता है कि जिस टाइम की यूजी बात कर रहा है शायद उस टाइम यूजी को डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। यूजी यहाँ पे समझ जाता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसे इमोशंस यूज करने पड़ते हैं जिससे वो कर्स एनर्जी का यूज कर पाए। मतलब सीन होता है ग्राउंड का। यहाँ पे पांडा और टोगे नोबारा को ट्रेन करवा रहे होते हैं। माँ की मेगुमी को बताती है कि बस कुछ ही दिन बचे हैं एक्सचेंज इवेंट होने में। दूसरी तरफ गोजो यूजी को ये बता रहा होता है कि जितने भी जुजुत्सु सॉर्सरर है उन्होंने इस चीज की ट्रेनिंग कर रखी है कि वो जरा से भी अपने इमोशन को इधर उधर ना होने दे। गोजो यूजी को बताता है कि वो यूजी को ट्रेन करेगा लेकिन मूवीज को दिखा के। गोजो यूजी को हर टाइप की सी ग्रेड मूवी दिखाएगा और फ्रेंच और हॉरर मूवी भी, यहाँ तक कि बहुत कमाल की मूवीज भी। और जब तक यूजी जगह रहेगा उसको बिना रुके इन मूवीज को देखना है। लेकिन यूजी को ये सारी फिल्में इस बंदे के साथ देखनी होगी, यानी ये जो टॉय है ये एक कर्स्ड कॉप है जो कि प्रिंसिपल यागा ने बनाया है। मतलब यहाँ पर जैसे ही यूजी के हाथ में ये कर्स्ड टॉय आता है वो सो रहा होता है शुरुआत में, लेकिन अचानक से उठ के वो यूजी के फेस पे पंच कर देता है। गोजो यूजी को बताता है कि ये कर्स्ड कॉप यूजी को पंच करता रहेगा जब तक यूजी इस कर्स्ड कॉप में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देगा। इन शॉर्ट यूजी को इस कर्स्ड कॉप में अपनी एनर्जी देनी होगी। गोजो बताता है कि यूजी का पहला काम यह है कि उसको कोई भी एक पूरी मूवी देखनी है बिना उस कर्स कॉप को जगाए। इस चीज से फायदा ये होगा कि यूजी कोई भी इमोशन फील क्यों ना कर रहा हो लेकिन वो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी निकालना सीख जाएगा। अभी फिलहाल गोजो ने उस कर्स कॉप को कम कर्स एनर्जी पे सेट कर रखा है लेकिन वक्त के साथ ये कर्स एनर्जी बढ़ती रहेगी। फिर गोजो अब यूजी को ये वाली मूवी रिकमेंड करता है लेकिन यूजी उसे बात करने लगता है जिससे ये कर्स कॉप उठ जाता है और यूजी इरिटेट हो जाता है। गोजो उसको बताता है कि इरिटेटेड फील करते हुए भी उसको कर्स एनर्जी को कांस्टेंट रखना है। दूसरी ओर यहाँ पे मेगुमी अपने सीनियर्स को बता रहा होता है कि वो कॉम्बैट करते समय यानी क्लोज कॉम्बैट करते समय कर्स टूल का यूज करेगा। लेकिन कर्स टूल का यूज करते समय मेगुमी को अपने हाथों को भी फ्री रखना है। मागी बताती है कि उसके कर्स टूल्स जो है वो तो पांडा उठाता है। दूसरी ओर मेगुमी को सुकुना की बातें याद आ रही होती है। सुकुना ने उससे कहा था कि तुम भागे क्यों लड़ाई से, वहाँ टैलेंट तो वेस्ट है। मेगुमी ये सोच रहा होता है कि क्या वो खुद से एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को मार सकता है। क्या सुकुना उससे यही कहना चाह रहा था। अब यहाँ पर मेगुमी अपने कर्स टूल को छुपाने की जगह समझ जाता है। वो कहता है कि वो जान चुका है कि वो अपने कर्स टूल कहाँ छुपाएगा और वो है उसके खुद के शेडो के अंदर। सीन होता है यूजी का और यहाँ पर वो मूवी देखते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है बट तभी अचानक से वो कर्स्ड कॉप उठता है और वो यूजी को पंच कर देता है। यहाँ पे गोजो भी होता है जो कि यूजी की ट्रेनिंग देख रहा होता है। फिर बाद गोजो यूजी से कहता है कि अभी उसको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कुछ काम है। मतलब यहाँ से जाते समय गोजो यूजी से पूछता है कि जब यूजी मरा हुआ था तब सुकुना से उसकी बात हुई थी या फिर सुकुना ने उसके सामने कोई शर्तें रखी थी। यूजी को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि उसने क्या बातें की थी सुकुना से। अगले सीन में गोजो इजिची के साथ
कहीं पे जा रहा होता है, बट तभी अचानक से गोजो गाड़ी रुकवा लेता है। गोजो बाहर निकल जाता है कार के और वो इजी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मतलब यहाँ पर इजी कार लेके चला जाता है और अचानक से यहाँ पे जो आता है और वो गोजो पे हमला कर देता है। गोजो उससे पूछता है तू कौन है बे? वेल इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं बताऊँ तुमको इसके अगले एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।